रिसेंटली फरवरी में गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई थी और इस मूवी को काफी ज्यादा अटेंशन और प्रेजेस मिले। आलिया भट्ट ने एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी की थी, पर इसी एक्टिंग की वजह से दिस मूवी ड्रू अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द इंडियन प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथल एंड सेक्स वर्किंग कम्युनिटी। हम सबके लिए अपने घरों में बैठना और ये मूवी देखना और इसे प्रेज करना बहुत ही ज्यादा ईजी था, बट इन एक्चुअलिटी इन औरतों की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू डीकोड द लाइफ ऑफ दीज वुमेन इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया टू सी कि क्या प्रोस्टिट्यूशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और क्या इन औरतों को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी या अभी सिर्फ नहीं मिलती। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज आप और मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर करने वाले हैं। What do the words prostitute, prostitution and brothel mean? तो इससे पहले कि हम प्रोस्टिट्यूट वर्ड या ब्रॉथल वर्ड का ओरिजिन के बारे में बात करें, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसके मीनिंग के बारे में बात करें। प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ पैसे के बदलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक्ट में इंडल्ज करे। सरप्राइजिंगली सो, देयर आर मेनी थ्योरीज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट स्टेट कि प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। पर ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये थ्योरीज को बोगस बुलाते हैं और कहते हैं कि ये इतना भी ज्यादा ओल्ड प्रोफेशन नहीं है। सिमिलरली ब्रॉथल्स ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के रिगार्डिंग एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ये ब्रॉथल्स बड़ी सिटीज में रेड लाइट एरियाज नाम के डिस्ट्रिक्ट से जाने जाते हैं। ऑल्सो इन ब्रॉथल्स के हेड्स अगर मेल हो तो पिम्प्स और फीमेल्स हो तो मैडम्स बुलाए जाते हैं। द हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे ओल्ड प्रोफेशन में से एक है और देखा जाए तो ये कोई ऐसा वैसा क्लेम नहीं है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सिविलाइजेशंस और सोसाइटीज में प्रोस्टिट्यूशन होने के एविडेंसेस इजीली मिल जाएंगे। और ऐसा ही एक पहला एविडेंस किसी प्रिमिटिव या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में नहीं बल्कि एक टेम्पल में मिला है। Yup, you heard me right. सुमेरिया, बेबीलोनिया और फोनिसिया इन 2400 BC में एक एक्ट कैरी आउट किया जाता था कॉल्ड सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन। इट वाज कॉल्ड सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन क्योंकि ये किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि रिलीजियस या स्पिरिचुअल टर्म्स के लिए किया जाता था। इन जगहों के लोकल्स ऐसे मानते थे कि अगर सेक्स किसी सेक्रेड जगह लाइक टेम्पल में किया जाए तो भगवान उनसे खुश होकर उनकी तरक्की करेगा लाइफ में। इनफैक्ट इनसे प्रोस्टिट्यूशन होने का पहला एविडेंस एक अजीब तरीके में मिला। सुमेरियंस ने एक लिस्ट बनाए ऑफ ऑल द प्रोफेशंस इन देयर सोसाइटी। इस लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस में जो मैंने आपको सीक्रेट प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पहले बताया था, द रिलीजियस टेम्पल सेक्स, इसके अंडर फीमेल प्रोस्टिट्यूशंस का नाम करकिद लिखा गया था एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज अ टेम्पल सर्विस रादर देन एक्चुअल ऑक्यूपेशन फॉर सुमेरियंस। क्योंकि इस टाइप के प्रोस्टिट्यूशन को इनिशियली ही एज टेम्पल वर्क और सेक्रेड वर्क माना गया, इसे इजिली सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक चला और सब कुछ गुड फेथ में हो रहा था और किसी ने इसे क्वेश्चन भी नहीं किया। और जाहिर सी बात है, जो चीज एज अ प्रोफेशन सेंचुरीज से जगह जगह में चली आ रही है, ये प्रोफेशन आजू बाजू की जगहों में भी फैल जाएगा इजीली। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसका ओरिजिन तो काफी लेजिटिमेट और प्रॉमिसिंग था, पर धीरे धीरे इस प्रोफेशन में भी काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस आने लगे। जैसे 1075 BCE में द स्टेट ऑफ असीरिया ने कोड ऑफ असूरा एनैक्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग इस एरिया की सारी औरतों को एक वेल पहनकर अपने आप को ढकना पड़ेगा एट ऑल टाइम्स। लेकिन इससे भी जो प्रोस्टिट्यूट्स या सेक्स वर्किंग औरतें थी उन्हें वेल पहनना प्रोहिबिटेड था, बिकॉज दिस वुड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द pure women or the clean women that were not sex workers. After this enactment ये तो जारी हो गया था कि prostitution जो बहुत एक promising way में start हुआ था is going to be very doomed in the future। और यही हुआ। Prostitution को for the first time late 500 BCE में criminalize किया गया by the Spanish king, ये कहकर कि इसकी teachings Catholic Church से काफी different है and it cannot be accepted। अगर कोई भी औरत prostitution करते हुए पाए गए तो उन्हें exile में भेज दिया जाएगा, which would eventually lead to a life sentence। पर इस लॉ में एक लूप होल था, which was कि औरतों को खरीदना या बेचना क्रिमिनलाइज नहीं था, hence it was allowed, और लोग एक औरत को बेचकर उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज कर सकते थे and eventually sell her again to somebody else after they are done using her। ये सब करने के लिए ना ही आपको कोई पेनल्टी लगेगी, ना ही आप लॉ की आंखों में गिर जाओगे, which is straight out hypocrisy। ये प्रोहिबिशन के बाद दुनिया के कई सारे कोनों में अलग अलग प्रोस्टिट्यूशन के अराउंड लॉज बनने शुरू हो गए, which always in the end conveyed only one thing, which is that prostitution is an unpure and illegal activity। यानी वही चीज जो सेक्रेड कहकर शुरू की गई वो कुछ ही सेंचुरीज बाद क्रिमिनलाइज कर दी गई, which eventually led to the downfall of the whole profession। But how did prostitution come to India?
अब मैंने आपको जो प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज थे वो बता दिए। ऐसे नहीं है कि यही 3 ब्रेक थ्रूज है जो प्रोस्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फॉर अस टू अंडरस्टैंड। पर इन सारे एपिसोड्स में एक बार भी इंडिया का नाम नहीं आया। अब ऐसा तो नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में कभी शुरू ही नहीं हुआ था, तो लेट्स सी व्हेन डिड प्रोस्टिट्यूशन रियली स्टार्ट इन इंडिया। प्रोस्टिट्यूशन इन द वैदिक एरा। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन कई सारे सेंचुरी से चला आ रहा है लिटरली। इनफैक्ट एंशिएंट वेदास और स्क्रिप्चर्स में प्रोस्टिट्यूशन के कई ज्यादा मेंशंस है एंड इट्स बीन मेंशन्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू हैव सोसाइटी फंक्शन विद हार्मनी। इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण में कई ज्यादा बार अप्सरास का मेंशन किया गया था, जिनका मेन काम लिटरली होता है टू सेड्यूस समबडी। माइथोलॉजी के अलावा चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में कई सारे रूल और रेगुलेशंस लिखे हैं प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, विच बेसिकली सिग्निफाइज इन द मौर्यन पीरियड भी प्रोस्टिट्यूशन को एज अ प्रोफेशन माना जाता था। वैली सिविलाइजेशन के कई रिमेन से भी ये पता चलता है कि उनके टेम्पल्स में कार्विंग्स थे ऑफ वुमेन दैट वर कंसिडर्ड प्रोस्टिट्यूट्स कैरिंग आउट प्रोस्टिट्यूशनल एक्टिविटीज। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारी सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन में भी प्रोस्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता था। द मुगल्स एंड प्रोस्टिट्यूशन। वैदिक टाइम्स के बाद प्रोस्टिट्यूशन का पहला एविडेंस इंडिया में मिला था मुगल एरा में। एक थ्योरी तो ये भी बताती है कि ये एक्ट इंडिया में पहली बार मुगल एरा के टाइम पर ही आया था। मुगल्स के अकॉर्डिंग उनके कोर्ट्स में एक चीज जो स्पेशल थी वो थी तवाइफ्स। तवाइफ्स बेसिकली ऐसी कोर्टिसन्स होती थी जो गाना, मुजरा, उर्दू और थिएटर में एक्सपर्ट्स होती थी। दे यूज्ड टू पुट ऑन अ शो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट मेंबर्स एंड वर कंसिडर्ड एन अथॉरिटी ऑन एटिकेट। बस इतना ही नहीं, मुगल प्रिंसेस और किंग्स अपने लिए कॉन्कुबाइंस भी रखती थी जो उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और डिजायर्स पूरी करती थी। तवाइफ्स का कल्चर नॉर्थ इंडिया के सेंट्रल मुगल कोर्ट से शुरू हुआ था इन द 16th सेंचुरी और ये मुगल रूल के डिक्लाइन के बाद भी काफी प्रोमिनेंट था। इन तवाइफ्स ने सिग्निफिकेंटली लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, उर्दू में बहुत सारी हेल्प तो की थी, बट दे ऑल्सो हैड टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ एनी कोर्टमैन हु फाउंड देम अट्रैक्टिव। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि तवाइफों की वजह से ही तो मॉडर्न इंडियन सिनेमा का जन्म हुआ था। द पोर्चुगीज एंड प्रोस्टिट्यूशन। अर्ली 16th सेंचुरी में जब गोवा पोर्चुगीज इंडिया की एक कम्युनिटी हुआ करती थी, तब पोर्चुगीज लोगों ने एक स्लेव्स की कम्युनिटी बनाई थी जो कई सारे कामों के लिए यूज की जाती थी। लेकिन लेट 16th और 17th सेंचुरीज में पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने जापानीज स्लेव्स में ट्रेड करना शुरू किया और उन्हें गोवा लाया गया। जब उन्होंने देखा कि जापानीज वुमेन काफी डिजायरेबल है, उन्हें सेक्स स्लेव्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया गया एंड दिस वाज आल्सो बिग एस्पेक्ट इन सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री इन इंडिया। द ब्रिटिश एंड प्रोस्टिट्यूशन। अर्ली इंडिया में कोई चीज स्प्रेड हो रही हो और ब्रिटिशर्स का नाम ना है, हो ही नहीं सकता। When Mughals and a lot of the other communities started seeing their downfall, तब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राइज हुआ था। ब्रिटिशर्स ने ये तवाइफ का कंसेप्ट को लेकर अपना ही डिफरेंट कंसेप्ट बना दिया कॉल्ड द नॉच कंसेप्ट। नॉच एक डिफरेंट टाइप का आर्ट फॉर्म था जो बहुत ही ज्यादा सिडक्टिव और अलोरिंग था। इंडियन वुमेन ब्रिटिश कोर्ट में एक डांस परफॉर्म करती थी और किसी भी कोर्टमैन को वो डांसर पसंद आ गई, शी वाज ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल हर सेक्सुअल डिजायर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के वक्त ब्रिटिश मिलिट्री मैन ने जगह जगह ब्रॉथल्स खोलना शुरू कर दिया। इन ब्रॉथल्स में वो रूरल इंडिया से यंग गर्ल्स या यंग वुमेन को हायर करते थे, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली पे करती थी। अब बेसिकली क्योंकि कभी कभी ये ब्रॉथल्स फैमिलियल लोकेशंस के बीच लोकेटेड होते थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर बड़े शहरों में रेड लाइट एरियाज नाम की लोकेलिटीज डेवलप की जो डायरेक्टली सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के लिए बनाई गई थी। अब ब्रिटिशर्स के पहले काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स ने प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलेट तो कर ही लिया था, फिर भी ब्रिटिशर्स ने द कंटोनमेंट एक्ट को पास किया और प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया। इनफैक्ट इस एक्ट की वजह से उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को इतना स्ट्रक्चरल बना दिया था कि for every 1000 men in a military area, there were 12 prostitutes given to keep those men happy. These were Indian women and they were only allowed to serve these military men and nobody else. जैसे जैसे टाइम बीता गया, इन ब्रिटिशर्स ने भी दुनिया के काफी सारे कोनों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। They started trafficking women from Europe and Japan because they were considered more desirable to the Britishers. लेकिन ये जापानीज या यूरोपियन women सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, पर हर किसी को सर्व करती थी। इवेंचुअली तो ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले गए, पर पीछे छोड़ गए अपने बनाए ब्रॉथल्स और रेड लाइट एरियाज जो आज भी काफी फंक्शनल है। द करंट लीगैलिटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। बाकी की दुनिया के साथ साथ इंडिया का भी प्रोस्टिट्यूशन सबसे ज्यादा ओल्ड प्रोफेशन है, तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हम इसे पूरी तरह तो स्क्रैप नहीं कर सकते ना। ये तो राजा महाराजाओं के टाइम से भी चला आ रहा है। ऑल्सो क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान कैंटोनमेंट एक्ट के अंदर प्रोस्टिट्यूशन रेगुलेट हो रही थी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके जाने के बाद भी इसे रेगुलेट किया जाए। एक्टिविटीज लाइक पिंपिंग एंड ओनिंग अ ब्रॉथल वर कंसिडर्ड रॉन्ग अंडर
under the Immoral Traffic Prevention Act in 1956. However, अगर कोई औरत privately prostitutional services provide कर रही है तो वो लॉ के अंदर offensive नहीं माना जाता। तो ये थी द स्टोरी अबाउट हाउ प्रोस्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग इन द वर्ल्ड एंड इवेंचुअली इन इंडिया। आई अंडरस्टैंड कि हम लोगों के लिए इसे नॉर्मली देखना एज अ प्रोफेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वी डू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोस्टिट्यूशन इज ए प्रॉपर प्रोफेशन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देम एज रियल पीपल इन आवर सोसाइटी। In fact, we shouldn't look at prostitutes as people who are bad or impure, because in a way they are helping Indian society by helping control rape and a lot of other sexual assault activities from happening. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो do let us know in the comments down below and we will keep making such videos for you. Don't forget to like, share and subscribe to Big Brain Co and keep making your brain bigger. This is Isha signing off.